हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रमेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर 12th चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर है अपने पास, फर्स्ट पार्ट का जो थर्ड चैप्टर है अपने पास मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आज मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, और ये जो बेसिक है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेसिक के ऊपर आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स डिपेंड है, टिकी हुई है। तो स्टूडेंट्स अब हम मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स में हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स। अब मैट्रिक्स है क्या स्टूडेंट्स अपने पास, मैट्रिक्स है क्या स्टूडेंट्स अपने पास। तो मैट्रिक्स में हम देखेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले जो अपने पास मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, जो अपने पास मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन है क्या स्टूडेंट्स अपने पास। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स। किसका अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कह सकते हैं हम। तो कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स इसमें। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसको ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ए कॉलम, या फिर ये कह सकते हैं हम ए मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ ए, या फिर ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टू डेफिनेशन है स्टूडेंट्स इसकी। तो सबसे पहले डेफिनेशन मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, मैट्रिक्स है क्या अपने पास। तो मैट्रिक्स है क्या स्टूडेंट्स अपने पास। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स इज ए rectangular arrangement of rows and a column, rows and a column। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स है क्या अपने पास स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ, ए मैट्रिक्स इज rectangular arrangement of, a matrix is a rectangular arrangement of rows and columns। ओके स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स अपने पास वो है क्या अपने पास, मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रो का और कॉलम्स का स्टूडेंट्स। अब रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अपने पास, ये इस तरह की लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट्स, इसको रोज बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जो वर्टिकल लाइंस होती है स्टूडेंट्स इस तरह के अपने पास, उसको हम कॉलम बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कॉलम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रोज कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसकी एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास। दूसरी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है अपने पास, सेकंड जो डेफिनेशन आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, सेकेंड जो डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ, ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Okay, a matrix is arrangement of a matrix is arrangement of a matrix is a rectangular arrangement of a real and a complex number। सेकंड डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम। रियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरी नंबर लाई इन रियल नंबर। जितने भी नंबर आपके पास इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, जितने भी नंबर है वो रियल नंबर के अंदर लाई करेंगे स्टूडेंट्स। एक अनदर नंबर है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आयता के फॉर्म में देखते हैं, और ये 11th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या अपने पास, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या आपके पास स्टूडेंट्स तो आपको ऑलरेडी पता है। सो स्टूडेंट्स, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से स्टूडेंट्स, समझ रहे हो स्टूडेंट्स।
जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान होना चाहिए आपको, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर ए है, बी है, सी है, डी है, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स अपने पास, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। सो जो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी और एक्सेट्रा, और भी आगे अल्फाबेट्स हो सकते हैं अपने पास। और जो मैट्रिक्स के जो सिंबल होते हैं स्टूडेंट्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल्स ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल्स ऑफ मैट्रिक्स इज, या तो स्टूडेंट्स हम ओपन ब्रैकेट लेके चलते हैं या फिर स्टूडेंट्स हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ये दो सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में हम, या तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, या फिर क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर। और जनरली आपको बुक्स के अंदर ये वाला सिंबल मिलेगा स्टूडेंट्स। सो अपन ज्यादा से ज्यादा सिंबल यूज करेंगे वो क्लोज ब्रैकेट वाला करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये मोर यूजेज होता है स्टूडेंट्स, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रहे कि जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स अपने पास वो है क्या? मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। वो किसका होता है? उसमें रोज मिलेंगी और कॉलम्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो रियल नंबर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो स्टूडेंट्स ये चीजें। सो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ए है, बी है, सी है और डी एक्सेट्रा। और जो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स होंगे स्टूडेंट्स, या तो अपने पास ये ओपन ब्रैकेट होगा या फिर क्लोज ब्रैकेट होगा। और ज्यादा से ज्यादा हम किसका यूज करेंगे? क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब जैसे मैट्रिक्स में हम कैसे, किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें मैं ए मैट्रिक्स में मेरे पास ये 2 3 एलिमेंट स्टूडेंट्स, ये भी मेरे पास क्या एक मैट्रिक्स है। एक अनदर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स अपने पास। अभी मैं जनरल रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स का डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। पहले आप ये देखिए, बी मैट्रिक्स में मैं कुछ भी ले लूं स्टूडेंट्स, ए है, बी है, सी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। अपने को क्या डिफाइन करना है? मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। अनदर कोई मैट्रिक्स ले लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जैसे मैंने ये ले लिया, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है स्टूडेंट्स, ये लो। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट तो कर दिया आपने कैपिटल लेटर से, ओके, लेकिन जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। जो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर। ये भी ध्यान रखना आपको। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर जो अल्फाबेट्स में स्मॉल लेटर होते हैं वो आपको गिवन मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, होंगे, यूजेस लेंगे क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन होंगे, फाइंड भी करवाएंगे आपसे ये चीजें। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कीजिए, या फिर कोई भी अनदर वैल्यू दे सकता है, स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स ये मैंने एक मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन किया अभी तक आप लोगों को। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के सिंबल्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स है होती क्या अपने पास। सो मैंने आपको अब तक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स अपने पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स उसमें mn एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रो हो और n कॉलम्स हो स्टूडेंट्स। अब एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें m रोज हो। मैं अभी डिस्कस कर दूं, m तो रोज मिलेगी स्टूडेंट्स और n कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स,
m रोज हो और n कॉलम्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंप्लाइज दैट m क्रॉस n, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। भाई कितने बाई कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स अपने पास, वो होता है स्टूडेंट्स m क्रॉस n ऑर्डर। m क्या होती है? नंबर ऑफ रोज। m क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रोज, ओके। और n क्या है स्टूडेंट्स अपने पास? नंबर ऑफ ए कॉलम। ये ध्यान रखने स्टूडेंट्स आपके, ओके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें m क्रॉस n ऑर्डर होता है। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। एलिमेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें mn एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट कितने होंगे? mn एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रहे। कितने एलिमेंट्स होंगे? m। जब ऑर्डर m में क्रॉस n है तो ध्यान रहे एलिमेंट भी क्या रहेंगे यहाँ पे अपने पास? mn एलिमेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, ओके। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं आपसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? जनरल मैट्रिक्स है क्या स्टूडेंट्स अपने पास? जो जनरल मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो अपने पास, मैं उसको कैपिटल ए से डिफाइन कर देता हूं स्टूडेंट्स। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं कैपिटल ए से डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे। और जो जनरल मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स मेरे पास, वो क्या होगी? जैसे जनरल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जनरल मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। और वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। जैसे A11 है पहला एलिमेंट, जैसे A11, A12, A1J और ये आ गया A1N, ओके। A11, A12, A1J, A1N। सेकंड जो होगा A21, A22, A2J और क्या होगा? A2N, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स A31, A32, A33 भी होगा कहीं ना कहीं, A3J और A3N, ओके। और जो लास्ट जो जनरल होगी स्टूडेंट्स अपने पास, लास्ट जो जनरल होगी, इसको हम AIJ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम यहां पे ध्यान रहे AIJ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जो लास्ट जो होगी स्टूडेंट्स अपने पास, वो क्या होगी? AM1। क्या होगी स्टूडेंट्स? ये देखो 1 2 3 M तक जाएगा स्टूडेंट्स, तो AM1, AM2 और स्टूडेंट्स AMJ और यहां पे क्या हो स्टूडेंट्स? AMN, ओके। ये अपने पास जनरल मैट्रिक्स बनेगी स्टूडेंट्स। ये अपने पास बताने जा रहा था स्टूडेंट्स कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, वो अपने पास है क्या? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। ये जनरल एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स और वो किस ऑर्डर के होंगे? अब अच्छा स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ आप, इसमें कितने एलिमेंट है? ये mn एलिमेंट है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताया था? m रोज होंगी, n कॉलम्स होंगे और mn नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पे अपने पास mn क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप चाहो तो ऑर्डर यहां पे डिफाइन कर सकते हो, m क्रॉस n, ओके। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? जनरल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, m क्रॉस n ऑर्डर के स्टूडेंट्स। चाहो तो ये चीजें आप राइट डाउन नहीं करो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे A11, A12, A13, A14, A15, A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, आगे A3N। ये नहीं लिख सकते आप, जरूरी नहीं है लिखो आप, क्योंकि मैंने तो आपको बेसिकली बताया है कि बीच में ये एलिमेंट लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर।
बुक्स में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, बुक्स में आपको ये डायरेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे A11 से लेके A1n, A21, A22, A2n ये एलिमेंट प्रिंट मिलेंगे, वहां पे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट लाई करते हैं, और वो एलिमेंट क्या लाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये लाई करेंगे स्टूडेंट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास ये पता चल गया आपको। अब मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे को ये बताओ स्टूडेंट्स, आप मेरे पास ये एक A11 कोई एलिमेंट है स्टूडेंट्स। अब A11 का मतलब ये स्टूडेंट्स, ये M और ये N, या फिर कह सकते हो ये I और ये J। ओके, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स वो ith एलिमेंट होता है, और सेकंड जो टर्म होता है स्टूडेंट्स वो jth एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो ith एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, और सेकंड जो होता है वो jth एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरीके से मेरे पास AMJ है, ये तो आ गया। AMJ का मतलब क्या, समझ गए, ये तो रो का काम करेगा और ये J किसका काम करेगा, कॉलम का काम करेगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से A32 है मेरे पास, A32 है स्टूडेंट्स। अब A32 में क्या स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट स्टूडेंट्स ये तो किसका काम करेगा, I का काम करेगा, और ये J का काम करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो कोई भी एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, जो भी नंबर्स होंगे, एक I का होगा और एक J का होगा, एक ith टर्म होगी, एक jth टर्म होगी स्टूडेंट्स। एक ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं एक मैट्रिक्स लेके आपको और कुछ डिफाइन करूंगा। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, मैं ए मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे, जैसे मैंने ये एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जैसे ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। आप बताओ ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, अब आप कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आप बताओ अब ये। सो स्टूडेंट्स ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे R1 कितनी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स C1 है स्टूडेंट्स, ये क्या है C2 है स्टूडेंट्स, और ये क्या है C3 है। तो तीन ही तो रो है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो तीन ही क्या है कॉलम है स्टूडेंट्स। तो कितने बाय कितने ऑर्डर का हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए आप लोगों को, ऑर्डर बताना आना चाहिए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर को हमें पता होना चाहिए कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरीके से मैं एक बी मैट्रिक्स ले रहा हूं स्टूडेंट्स, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए, उसमें मैंने एलिमेंट लाई करवा दिए स्टूडेंट्स, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और 7। ये लो, बताओ कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे R1, R2 दो तो रो है, ये लो दो, M का काम करेगा यहाँ पे R1, R2, C1, C2, C3 और 3 क्या है कॉलम्स है। तो ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, I की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स मैं। यहाँ पे I की जो वैल्यू है कहां से कहां हो सकती है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4 अप टू M। ओके, I कहां से कहां लाई करेगा स्टूडेंट्स, M तक लाई करेगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो jth के एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, तो jth के एलिमेंट क्या होंगे स्टूडेंट्स, उसके भी 1, 2, 3, 4 अप टू n। J के एलिमेंट n होंगे और I के एलिमेंट m होंगे स्टूडेंट्स। ith क्रम के m एलिमेंट होंगे और jth क्रम के n एलिमेंट होंगे, इसीलिए तभी तो हम कहते हैं aij, समझ रहे हो। और इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, A मैट्रिक्स है, उसमें कोई एलिमेंट है aij, ये सारी मैट्रिक्स मैंने यहां लाई करवा दी स्टूडेंट्स, aij पूरी मैट्रिक्स इसके अंदर लाई करवा दी स्टूडेंट्स, और ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक कोई मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, aij एलिमेंट होंगे, ऑर्डर शो नहीं कर सकते, आप चाहो तो ऑर्डर शो कर सकते हो या फिर नहीं करो, वो आप पे डिपेंड है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना मैट्रिक्स का। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स। तो आप पहले मेरे को ये बता दो, यहाँ पे मैं तुम्हें कह दूं इस मैट्रिक्स में मैं तुम्हें कहूं कि मेरे को यहाँ पे A11 की वैल्यू बताओ स्टूडेंट्स क्या होगी, A11 की वैल्यू क्या होगी, तो A11 क्या है, यही तो है, 1 ही तो है। मैं तुम्हें कहूं A32 बताओ क्या है, सॉरी A23 बताओ क्या है, तो A11, A12, A13, देखो A11, A12, A13 यही तो आएगा कहीं ना कहीं।
अब मैंने तो A23 पूछा है, तो A21, A22, A23 कहां लाई करेगा, यहां से लाई करेगा। तो A23 के एलिमेंट क्या होंगे, A21, A22 कितना है, A21, A22, A23 कितना है 7, और A22 कितना है स्टूडेंट्स, A21, A22 कितना है 6। तो आपको ये एलिमेंट भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये एलिमेंट कितने बाई कितने ऑर्डर के होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती क्या स्टूडेंट्स, इसके कुछ बेसिक टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए आपको कि रो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं स्टूडेंट्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा रो मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स अपने पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा रो मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम रो का नाम आते ही समझ जाओ स्टूडेंट्स कि एक सिंगल रो होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास क्या होनी चाहिए, सिंगल रो। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रोज। ओके, तो क्या कहेंगे हम, ए मैट्रिक्स which have only one row is called row matrix friends, is called, कह सकते हो आप, is called row matrix। ओके स्टूडेंट्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स अपने पास, रो मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, ओनली सिंगल रो होनी चाहिए स्टूडेंट्स, उसको क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम, इसके जो एग्जांपल होंगे जैसे 2, जैसे इसके एग्जांपल में ओनली वन रो होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 2 है 3 है स्टूडेंट्स, कॉमा नहीं लगाना, वैसे लेना है। ओके, ये कोई एग्जांपल के अंदर मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया स्टूडेंट्स, और ले लो कोई बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स 7 ले लिया, ये भी एक अपने आप में क्या है, मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। और ले लो स्टूडेंट्स कोई सी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें है ए है, बी है, सी है और डी है स्टूडेंट्स, ये भी मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। इसके बाद में कोई डी में कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे -3 है, -5 है, -2 है, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो ये भी अपने पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो एक ही तो रो है, यहाँ पे देख लो ना, एक ही तो रो है, वर्टिकल लाइन एक ही तो अपने पास, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही तो है अपने पास, तो यहाँ पे है क्या अपने पास, ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप होती है कॉलम मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। कॉलम का नाम सुनते ही पता चल गया होगा आपको, जो कॉलम जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स उसमें एक सिंगल कॉलम होगा बस। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, तो कॉलम मैट्रिक्स जो होगी अपने पास स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। अब मैं डायरेक्ट बताऊं स्टूडेंट्स, इसमें विच हैव ओनली वन कॉलम, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम मिलेगा स्टूडेंट्स, वन कॉलम होना चाहिए बस, इनको ही पलट दो स्टूडेंट्स। ओके, इनको ही आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। जैसे ही आप जैसे ए मैट्रिक्स डिफाइन करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्या हो गया अपने पास, ये 2 और ये 3, ये लो, अब रो तो 2 हो गई, कॉलम तो एक ही है ना। ओके, इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स अपने पास, वो क्या होगी स्टूडेंट्स, बी जो मैट्रिक्स होगी अपने पास, जैसे मैंने ये ले लिया बी मैट्रिक्स में, मैंने जैसे ये ले लिया, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ये बी मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे भी कॉलम कितनी है स्टूडेंट्स, देख के बताओ, यहाँ पे भी कॉलम सिंगल ही है स्टूडेंट्स, एक ही है। ओके, और यहाँ पे कॉलम क्या होगी स्टूडेंट, सी जो होगी, यहाँ पे कॉलम जैसे मैं बता दूं -1, फिर -3, 2 और 7, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से जितने भी मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। रो मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम सीधी वर्ड्स में, एक सिंपल वर्ड्स में कहे, रो मैट्रिक्स में एम क्या होगा, 1 होगा, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 1 होगी स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ कॉलम होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी, n = 1, इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि n किसका काम करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम एक ही होनी चाहिए, रो कितनी भी हो लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सिंगल होनी चाहिए, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, और m = 1 का मतलब क्या होता है, m = 1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने पास
नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं स्टूडेंट्स। स्क्वायर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि आपने जनरली 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि स्क्वायर क्या होता है अपने पास। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। स्क्वायर का मतलब तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो स्टूडेंट्स, इक्वल हो स्टूडेंट्स। तो थर्डली हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है अपने पास। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है स्टूडेंट्स। तो मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं यहां पे कह सकता हूं स्टूडेंट्स यहां पे नंबर ऑफ रोज is equal to number of a columns. Okay students, number of rows is equal to number of a columns. उसको क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स अपने पास। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ए ले ली स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी सी और डी ये एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आप देख के पता चल जाएगा स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पे R1 R2 C1 C2। ओके, तो रो भी 2 ही है यहाँ पे और कॉलम भी क्या है 2 ही है स्टूडेंट्स। तो ये कितने बाई कितने ऑर्डर के, 2 बाई 2 ऑर्डर के। तो एम एन दोनों क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल होंगे। अगर एम एन इक्वल होंगे स्टूडेंट्स तो पता चल जाएगा आपको कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। किस ऑर्डर की है, 2 बाई 2 ऑर्डर की है स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरीके से मैं कोई एक और एग्जांपल लूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लो स्टूडेंट्स। ओके, एक बी मैट्रिक्स लिया स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है स्टूडेंट्स। ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3 ऑर्डर है स्टूडेंट्स। ओके, ये 3 रो मिलेंगे स्टूडेंट्स और 3 कॉलम्स मिलेंगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। इसको इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें कुछ नोट हैं स्टूडेंट छोटे छोटे। अगर मेरे पास m और n इक्वल ना हो तो जैसे नोट के अंदर डाल देता हूं मैं स्टूडेंट्स आपको। फर्स्टली, इफ m डज नॉट इज इक्वल टू n तो क्या होगा, यहां तो m और n इक्वल हो गया तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया। अगर मैं यहां पे कह दूं m डज नॉट इक्वल n मतलब नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। तो फिर कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। मैं यहां पे बता दूं आपको कौन सी मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। ओके, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट्स तो हम क्या कहेंगे, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे को अब ये भी बता दो, ये है क्या अपने पास A11 A, ये क्या स्टूडेंट, सेकेंडली मैं कह दूं कि इफ A11 A12 सॉरी A11 A22 A33 ANN कह सकते हैं, AMM भी कह सकते हैं, ANN भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं। ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, ये है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या स्टूडेंट्स अपने पास, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे A11 A22 A33 ये डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स होंगे स्टूडेंट्स अपने पास। ये A11 है, ये A22 है, A33 है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे स्टूडेंट्स वो देख लेना आप, उसको डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या अपने पास, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। थर्ड जो नोट है स्टूडेंट्स अपने पास, तीसरा जो नोट है स्टूडेंट्स वो क्या है, थर्ड जो नोट है स्टूडेंट्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होती है स्टूडेंट्स,
तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल डायगोनल्स, ओके, सम ऑफ डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स का सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये लो, सम ऑफ ए डायगोनल, ओके, सम ऑफ डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स का सम कर देंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें कहूंगा यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? तो डायगोनल यही तो है, a11 a22 a3, तो 1 + 5 + 9 कितना हो गया? 15। तो ये 15 क्या आ गया अपने पास? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आ गई स्टूडेंट्स, ओके। तो सम ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का सम कर देंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आ जाएगा अपने पास? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। इसको हम जनरली वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू i = 1 to कहां हो सकती है स्टूडेंट्स? जैसे इसको हम a जो मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, ये सिंबल ले सकते हैं, ये सिंबल सम का ही होता है स्टूडेंट्स। i की वैल्यू कहां से होगी? 1 to n, और क्या होगा? a11 प्लस में a22 प्लस में a33 और प्लस में क्या होगा? am। ये लो, n तो हो ही गया ना, amn भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो n तो हो ही गया ना स्टूडेंट्स। तो इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल्स, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अपने पास सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स? सिंगलटन का नाम सुन के आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स सिंगलटन मैट्रिक्स है क्या। सिंगलटन मैट्रिक्स जो स्टूडेंट्स होती है उसमें मैट्रिक्स के अंदर केवल वन एलिमेंट लाई करना चाहिए, ओनली सिंगल एलिमेंट लाई मैट्रिक्स, ओके। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो है अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप है जो इसकी सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, ओके। तो सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे? जो सिंगलटन मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो क्या होगी? सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगल एलिमेंट लाई करना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, उसको क्या कहेंगे हम? सिंगलटन मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। सो ए मैट्रिक्स हैविंग वन एलिमेंट लाइन मैट्रिक्स, ओके। तो वन एलिमेंट लाइन मैट्रिक्स, वन एलिमेंट लाइज इन मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट लाई इन मैट्रिक्स। जैसे ए जो मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स अपने पास वो क्या होगी? जैसे अपने पास ए जो मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? एक ही एलिमेंट लाई करना चाहिए, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया स्टूडेंट्स, ओके, जैसे ये हो गया स्टूडेंट्स। और कितने भी एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स आप, ओके स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, आप जितने चाहे एग्जांपल यहाँ पे लाई करवा सकते हो, ओके। इसको बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट लाई करना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? सिंगलटन एलिमेंट्स कहेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? टू नाम है इसके स्टूडेंट, दो नाम है इसके, या तो नल मैट्रिक्स कहेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पे? ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो लाइन मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो जीरो जीरो होने चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, एक कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, देखो 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, सारे एलिमेंट जीरो जीरो है इसके। ईच एलिमेंट लाई मैट्रिक्स इन 0 0, कितने बाई कितने ऑर्डर का स्टूडेंट्स? 2 बाई 2 ऑर्डर का है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओके, 2 बाई 2 ऑर्डर का है स्टूडेंट्स। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। और ले सकते हो एक बी कोई एग्जांपल है मेरे पास, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है? 3 बाई 3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ओके। ये भी क्या है? 3 बाई 3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको कहेंगे हम जीरो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट जो है अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, 0 0 होंगे स्टूडेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, इफ द ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द, किसको छोड़ के, प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अदर देन, सारे के सारे एलिमेंट क्या होगा अपने पास 0 0 होंगे स्टूडेंट्स। ओके, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि जो डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या होगा। जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मेरे पास 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये लो, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। यहां पे देख के पता चल जाएगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ओके, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, ये जो एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स, ये कौन सा एलिमेंट होंगे, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो ये वाले होंगे, जिसको हम लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे 1 3 7 1 3 5 इक्वल भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके, 2 3 4 इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हैं इफ ऑल द एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अदर देन 0, अदर देन का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 होंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो है अपने पास ये क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने पास सेवंथ जो प्रॉपर्टी होगी अपने पास वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स अपने पास, स्केलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स वो क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे स्टूडेंट्स। इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता है स्टूडेंट्स अपने पास if the all the diagonal elements, if all the diagonal elements of a matrix are equal. Okay, if all the diagonal elements of a matrix are equal, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 2 0 0 2, ओके, ये 2x2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट इसके। ओके, इसी तरीके से बी जो मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स अपने पास उसमें होगा जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स होती क्या स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स है क्या अपने पास, स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। ओके, और जो स्केलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, ए मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो क्या है 3x3 ऑर्डर की है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो
डायगोनल एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। इंप्लाइज दैट उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स यहां पे अपने पास, एआईजे कोई मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स अपने पास, और वो क्या होगी, सोचो क्या होगी, जनरली रिप्रेजेंट करें तो क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, जीरो तो कब होगा अपने पास एलिमेंट, आई डज नॉट इक्वल जे, ओके, जीरो तो कब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास एलिमेंट, आई डज नॉट इक्वल जे, आई जे के बराबर ना हो तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो जीरो, मतलब A11 A22 A33 सेम होंगे तो इक्वल होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कभी सेम नहीं होंगे, A12 नंबर ऑफ रो, अब ये एलिमेंट A12 है स्टूडेंट्स, अब A12 का मतलब I1 और J2, तो क्या 1 बराबर है 2 के, नहीं है, इसका मतलब क्या होगी, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। अच्छा 1 कब होगी स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू जे, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो स्केलर मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या होगी स्टूडेंट्स अपने पास, I इज इक्वल टू जे, ओके। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपने पास वो क्या होगी स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो होगी अपने पास क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का नाम सुन के ही पता चल जाएगा, यूनिट का नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है स्टूडेंट्स अपने पास, जो यूनिट मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, एक यूनिट मैट्रिक्स ही होती है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, 1 यूनिट ही होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर 1, ठीक है। इसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ऑल द diagonal elements of a matrix, all the diagonal elements of a matrix are unity, unity का मतलब 1, ओके। इसमें जो यूनिट मैट्रिक्स के अंदर जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसके जैसे एग्जांपल ये लिया आपने, इसके एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मेरे पास 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, कितने बाय कितने ऑर्डर की, 2 बाय 2 ऑर्डर के स्टूडेंट्स, ओके। एक बी मैट्रिक्स ले लो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 मिलेगा स्टूडेंट्स, ओके। इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये कितने बाय कितने ऑर्डर के स्टूडेंट्स, ये 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स अपने पास 8th प्रॉपर्टी है, मैंने 8th प्रॉपर्टी बताई आपको, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट, तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। जितनी भी यूनिट मैट्रिक्स होंगे स्टूडेंट्स उसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे स्टूडेंट्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये है स्टूडेंट्स, देख लो, इसको हम ये कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो ट्रायंगल के आकार की हो उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स 2 टाइप्स की होती है अपने पास, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर स्टूडेंट्स। एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट जो है अपने पास स्टूडेंट्स, जो 8th प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जो 8th टाइप है अपने पास वो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स अपने पास, ये 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है स्टूडेंट्स, ओके। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू द, हम कह सकते हैं इसको, जैसे मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं स्टूडेंट्स,
जो ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अबो और बिलो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोले मैं, अबो और बिलो, या तो ऊपर वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट या नीचे वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, 0 0, क्या होंगे, 0 0। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स। अब वो पहली जो होती है अपर ट्रायंगुलर होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सेकंड जो होती है अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, जैसे इसका जो एग्जांपल लूंगा तो अच्छे से बेटर समझ में आएगा। इसमें कोई ए मैट्रिक्स ले ली मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अपर में जो जैसे जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये कोई मैट्रिक्स ले मैंने। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके जो लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट है, लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गए 1 5 9, तो और लोअर का मतलब ये यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। जो लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उल्टा होता है स्टूडेंट्स, अपर में तो लोअर ट्रायंगुलर, अपर में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो लोअर एलिमेंट होंगे 0 0, और इसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स अपने पास, इसमें कोई मैट्रिक्स ले लो, मैं इसका जो एग्जांपल लूंगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे ये लेता हूं स्टूडेंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, यहां पे मैंने कोई मैट्रिक्स ले स्टूडेंट्स ही। अब यहां पे उल्टा होता है स्टूडेंट्स, इसमें लोअर में ऊपर वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से होंगे, ये 0 होगा और ये 0 होगा और ये 0 होगा स्टूडेंट्स, ओके। और ये क्या अपने पास, ये तो डायगोनल एलिमेंट है ही, ये तो डायगोनल एलिमेंट अपने पास है ही, ओके। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट होंगे अपने पास, और ये डायगोनल एलिमेंट इसमें होंगे। कोई भी मैट्रिक्स होगी तो अपर ट्रायंगुलर में तो लोअर एलिमेंट 0 मिलेंगे नॉन डायगोनल, और इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट अपर वाले 0 मिलेंगे स्टूडेंट्स। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फ्रेंड्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स, तो मैं लिख दूं यहां पे नोट डाल के, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस minimum number of zeros, minimum number of zeros of triangular matrix is given by, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा स्टूडेंट्स यहां पे अपने पास जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर इज गिवन बाय n इंटू में क्या होगा स्टूडेंट्स, n इंटू में n माइनस 1/2, n इंटू में n माइनस 1/2, ओके। वे n इज स्केलर मैट्रिक्स, n क्या होगा यहां पे, स्केलर मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स। आप कह सकते हो यहां पे कि वेयर n इज ए स्केलर मैट्रिक्स, n क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पे, स्केलर मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, ओके। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जीरोस इज ए
इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, n इंटू में n माइनस 1/2 वेयर n इज ए स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर जो मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो n का काम करेगा। समझ रहे हो ना, वो किसका काम करेगा, n का काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू में n माइनस 1/2 होता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपने पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। इक्वल मैट्रिक्स का नाम सुन के आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलर। ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक सेम या फिर इक्वल होता है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टू मैट्रिक्स ए एंड बी, कोई दो मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। आपके पास जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इक्वल ऑफ ए मैट्रिक्स, नाइन्थ जो प्रॉपर्टी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा आपको कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल जो मैट्रिक्स होती है, नाम ही जिसका इक्वल आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। और इक्वल मैट्रिक्स होंगी उसकी हम वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स मेरे पास इफ टू मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स आपके पास, अगर टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, कह सकते हो आप टू मैट्रिक्स are said to be equal matrix if order of a two matrix are equal are called a इक्वल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में कहें हम स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर होता है, ये लो बस इसको ध्यान में रखो, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, तो जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, इक्वल होता है स्टूडेंट्स। जैसे मैं कोई ए मैट्रिक्स ले लूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लो, ठीक है, ए मैट्रिक्स एलिमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ए मैट्रिक्स में मैंने कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 -5 और 6। ओके, एंड जो बी मैट्रिक्स ले लिया स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे, उसमें ले लिया ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ओके, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसमें एलिमेंट ये ले लिए, बी मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसमें एलिमेंट ये ले लिए स्टूडेंट्स। देखो अब इनका ऑर्डर सेम नहीं है या नहीं स्टूडेंट्स, तो आपको देख के पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें दो रो है, कॉलम 3 है स्टूडेंट्स, इसमें भी रो 2 ही है और कॉलम 3 है, तो सेम ऑर्डर है 2/3 2/3 2/3। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू बी। और A इज इक्वल टू बी रखोगे तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 2 3 4 -5 6 इज इक्वल क्या है, A B C D E F। तो यहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो A11 तो A की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। B की वैल्यू कितनी होगी, A2 A11 A12 A12, तो B की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी। और C की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी स्टूडेंट्स। ओके, D की वैल्यू कितनी होगी 4, E की वैल्यू -5 और F की वैल्यू 6। तो आप यहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप। इक्वल मैट्रिक्स होंगी कोई भी तो उसकी वैल्यू भी फाइंड हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में एक सिंगुलर मैट्रिक्स और होती है स्टूडेंट्स, जो 10th नंबर पे आती है अपने पास में, उसको यही डिस्कस कर देता हूं। सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है अपने पास, 10th प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, दो तरह की मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एक 0 होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मैं ग्रीन मार्कर का यूज करता हूं स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 आ जाए या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, ठीक है,
जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर। ओके, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, इक्वल ना आए, उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं आएगा, उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी स्टूडेंट। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स, ध्यान रहे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स किसका पॉसिबल है, तो डिटरमिनेंट्स किसका पॉसिबल है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है स्टूडेंट्स। वो हम डिटरमिनेंट्स एक चैप्टर अलग ही आएगा स्टूडेंट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप बता भी सकते हो, जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स दे दे आपको, जिसमें एलिमेंट दे दे आपको 5 2 3 और 1, ओके, 5 2 3 1 कुछ भी ले लो, 7 ले लो, ये लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे आप। इसका डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो आप लिखोगे यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट्स का साइन है, मॉडुलस का साइन होगा तो डिटरमिनेंट्स का साइन होगा, इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, 5 2 7 1। अब मैंने यहाँ पे भी डिटरमिनेंट्स का साइन लगा दिया स्टूडेंट्स, और वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 7 को 2 से करेंगे स्टूडेंट्स, और 5 को 1 से कर देंगे स्टूडेंट्स। तो 5 को 1 से करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 5 रहेगा, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेना है स्टूडेंट्स, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, 7 2 14, माइनस का 14, कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, माइनस का 9 आ गया स्टूडेंट्स। तो ऐसे डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटरमिनेंट्स जो चैप्टर ही अलग अपना, उसमें डिस्कस करेंगे डीपली हम। अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि कोई भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डिटरमिनेंट्स का साइन है स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अपन ने आज डिस्कस किया मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस डिस्कस की, उसकी टाइप्स डिस्कस की। टाइप्स के अंदर अपन ने रो मैट्रिक्स कर दी स्टूडेंट्स, कॉलम्स मैट्रिक्स पढ़ी अपन ने, स्केल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रायंगुलर की भी अपन ने 2 टाइप्स पढ़ी है स्टूडेंट्स, अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद में इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपने पढ़ा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।